बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान के साथ काफ़ी लंबी मुलाकात हुई है और उन्होंने बताया कि 24 तारीख किस लिए पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम दिन है। उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ 2 दफ़ा अपने पाकिस्तानियों को कॉल दिया। एक वो दिन था जब आपने नज़रिए के ऊपर वोट देने निकले थे, वो था 8 फरवरी का, और एक ये दूसरा दिन है जो 24 नवंबर का है, जिस पे उन्होंने कहा कि मैंने दोबारा अपने पूरे पाकिस्तानियों को कॉल दे रहा हूँ कि ये बहुत अहम है, ये फाइनल कॉल है। ये वो दिन है जिस दिन आप 8 फरवरी को आप निकले थे अपने हक के लिए, आप एक नज़रिए पे निकले थे। आज आपने उसी नज़रिए को बचाने के लिए आपने वोट दिया था, आपने नज़रिए के लिए वोट दिया था, और आज जो 24 तारीख है इसके अंदर आपने इसी वोट को वापस लेने के लिए आप निकल रहे हैं, क्योंकि ये आपका वोट चोरी कर लिया गया था। ये गैर आइनी चीज़ है, क्योंकि हम आइन की सारा दिन बात करते हैं। ये आइन के बिल्कुल बरखिलाफ़ है। ये बड़ी सीरियस चीज़ है दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी कि आपका वोट चोरी हो जाए। फिर उन्होंने वाजे किया कि नज़रिया क्या है। आपको शायद खुद नहीं पता कि 8 फरवरी को आप एक बहुत बड़ी नज़रियाती पार्टी बन चुके हैं, क्योंकि पहली जब आखिरी इलेक्शन था वो 1970 में हुआ था। इमरान खान ने कहा वो एक इलेक्शन था जो नज़रिए के ऊपर था, क्योंकि पार्टी बेस्ड था, नज़रियाती इलेक्शन था, जिसके ऊपर आपको पता है कि उसके ऊपर भी उसको उन्होंने तबाह कर दिया था। उसके ऊपर तो पाकिस्तान भी अलहदा हो गया था। और कहते हैं उसके बाद जो दूसरा नज़रियाती इलेक्शन हुआ है वो 8 फरवरी का हुआ है। उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने आज मीडिया को भी बताया कि 1985 में उन्होंने नॉन पार्टी इलेक्शन जब ज़ियाउल हक ने कराया तो उसने नज़रिए को तबाह कर दिया था और उधर से इलेक्टेबल्स की सियासत शुरू हुई थी। लेकिन 8 फरवरी को का फ़र्क 1970 से ये है कि 1970 में 1 साल पार्टीज़ को इलेक्शन कैंपेन करने की इजाज़त थी, उनके पास अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाने की इजाज़त थी, उनके पास सिंबल भी था, उनके पास पार्टी भी थी और उनके पास आज़ादी थी ये कैंपेन करने के लिए। लेकिन 8 फरवरी को ये सारा कुछ ले लिया गया और हमारी कौम, जिस पे हमें फ़ख्र होना चाहिए कि पूरी दुनिया में ऐसा इलेक्शन, जब से इलेक्शन का सिस्टम शुरू हुआ है, कोई नहीं बता सकता, ये पूरा दुनिया में ऐसा कभी इलेक्शन नहीं हुआ कि बगैर पार्टी सिंबल के, बगैर कैंडिडेट के लोगों ने सिर्फ और खालिसन एक नज़रिए के लिए आकर अपना वोट डाला है। अब आप एक अपने ऊपर भी फ़ख्र करें, लेकिन ये जो नज़रियाती लोग होते हैं इनकी जंग इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती। आपने पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का फ़ख्र है, आपने 24 को निकल कर यही जो वोट, जो यही नज़रिए के लिए आपने वोट डाला, इसके लिए आपने एहतजाज जो रिकॉर्ड कराना है, उसका ये नहीं मकसद कि आप किसी के तोड़ फोड़ के लिए जा रहे हैं, आप सिर्फ एक पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, आपका आईनी हक है, आपने उस दिन के लिए ज़रूर निकलना है। इमरान खान ने यह भी बताया कि आज अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर उनके पास आए थे। उन्होंने पहले उनको ब्रीफ किया 24 नवंबर की तैयारियों के ऊपर, और उन्होंने ये भी बताया कि अली अमीन गंडापुर बहुत खुश थे कि उनकी तवक्कुआत से ज़्यादा बेहतर तैयारियां हो रही हैं और इंशाल्लाह केपी से बहुत लोग और बहुत बड़ा काफ़िला इस्लामाबाद इंशाल्लाह पहुंचेंगे 24 तारीख को। उन्होंने ये भी कहा कि बैरिस्टर गौहर अली अमीन गंडापुर ने उनसे इजाज़त मांगी है। उन्होंने इजाज़त मांगी है कि आप हमें इजाज़त दें कि हम मज़ाकरात की शुरुआत करें इस्टेब्लिशमेंट से ही। और इमरान खान ने कहा कि हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज़ हमेशा दरवाजे खुले रखती हैं, लेकिन सिर्फ 3 पॉइंट एजेंडा जो शुरू से वो कह रहे हैं वो यही है। आपको पता होगा अब तक रूल ऑफ लॉ, जिसका मतलब हमारी जुडिशरी, दूसरा
जो हमारा लोगों का, हमारा सबका जो वोट चोरी हुआ है उसके लिए बात कर सकते हैं कि उसकी वापसी होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास सारी पिटिशंस गई हुई है और उनके जो जायज़ है पिटिशंस उनके ऊपर फैसला होना चाहिए। दूसरा और तीसरा, जो ना हक बेगुनाह लोग जो कैद में हैं उनको रिहाई मिलनी चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि आप नज़रिए को देखें कि नज़रियाती लोग हैं जो जेल के अंदर हैं। उन्होंने ख़ास तौर पे मेंशन किया शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी हैं और उमर चीमा हैं और महमूद रशीद साहब हैं। उन्होंने कहा आप इनको देखें। उन्होंने कहा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ कौन थी, अंदलीब अब्बास थी, और क्या बात है कि उन्होंने जैसी 9 मई को कंडेम किया वो आज़ाद फिर रही है, और एक नज़रियाती खातून जो डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, यही फ़र्क है ना, वो एक हक के लिए खड़ी हो गई और एक आसान रास्ता ढूंढ के बाहर निकल गई। तो उन्होंने कहा यही फ़र्क है। आप ये फ़र्क देख लें दो लोगों का कि एक ने तो फ़ौरन एग्जिट कर लिया और दूसरी हक पे आज तक जेल में बैठी हैं, और याद रखेंगे वो कैंसर सर्वाइवर भी हैं। और उनकी सबकी ये जिनकी नाम ले रहे हैं, आपको पता है कि उमर चीमा कितने बीमार थे कैद में, कितना मुश्किल वक्त उन्होंने काटा है। तो ये आपके लिए एक एग्जाम्पल है कि नज़रियाती कारकुन कौन होता है जो अपने हक के लिए स्टैंड लेते हैं। वो ये नहीं है कि इलेक्टेबल्स की तरह दूसरी तरफ रास्ता पकड़ता है। और आपको ये भी पता है कि इमरान खान ने यह भी कहा कि मैं आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो नज़रियाती लोग नहीं थे वो उनको खुद ही लेकर चले गए। तो उन्होंने उनका शुक्रिया भी अदा किया कि जो जिनको जाना चाहिए था, जो नज़रियाती लोगों को, वो जो गैर जो नहीं थे नज़रियाती लोग, जो इलेक्टेबल्स थे, वो पार्टी से उनको वो लेकर चले गए। आसिम मुनीर साहब। अच्छा, जो अगला जो उन्होंने एक और चीज़ आपको बता दूं कि कल इमरान खान की बेल लगी हुई है तोशाखाना 2 में, और ये कोई वजह नहीं है कि इसके ऊपर इमरान खान को रिहाई ना मिले। पिछली दफ़ा कोई 8 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले हम कोर्ट में 4 घंटे बैठे, प्रोसिक्यूटर गायब हो गया था, और अब हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रोसिक्यूटर मौजूद होगा कल, और अगर कल इमरान खान को बेल मिलती है तो इंशाल्लाह 24 का एहतजाज इमरान खान खुद लीड करेंगे इंशाल्लाह। और अगर नहीं इमरान खान को ये बेल देते तो हम सारे पाकिस्तानी उनके लिए वहाँ पे पहुँचेंगे। उन्होंने पाकिस्तानियों को कॉल दिया है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, हम खुद जा रहे हैं, आप अपने आप को सिर्फ इस्लामाबाद अपनी हिम्मत पे पहुँचा लें। 1-2 दिन पहले आए, पिंडी के लोग आपको अपने घर खोलेंगे, आपको जगह देंगे, इस्लामाबाद के लोग आपको घर खोल लेंगे, आप जुमे को आना शुरू कर दें और चुप करके इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर पहुंच जाएं। और ये तजर्बे से हम बता रहे हैं कि ये बेहतरीन तरीका है। यही आपको पैगाम देना था आज। और सुप्रिंटेंडेंट ने बच्चों को नहीं आने दिया। हाँ, दूसरा, अभी यहाँ बच्चे देख लें, ये नौरीन न्याजी के नवासा और नवासिया है, ये सुबह से आए हुए, लाहौर से चले हुए, आज फैमिली के नाम दिए हुए थे, और ये करते ये हैं, पता नहीं मुज़ाकरात भी एक तरफ करना चाहते हैं, उनको बाहर बैठा दिया अभी तक, और ना बताते हैं कि अंदर आने देना है कि नहीं आने देना। कई दफ़ा हमारे फैमिली मेम्बर्स को कई घंटे बाहर बैठा के घर भेज देते हैं। तो ये तरीक़ाकार पता नहीं, सुपरिटेंडेंट जो है और डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट, जब उनसे पूछो जी ऊपर से आया, ये पाकिस्तान का ये सिस्टम अब ख़त्म होना चाहिए कि जब आपको बहाना चाहिए आप ऊपर का नाम ले दें। उनको भी इनको रोकना चाहिए कि जो आप फैसले खुद कर रहे हैं सुपरिटेंडेंट और डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट, वो ये जान जान के इशारे मत ऊपर किया करें। यही था आज के लिए, आपकी बड़ी मेहरबानी। पहले खान साहब ने मुज़ाकरात के लिए मना किया था, उन्होंने कहा कि आप हमारे दरवाजे बंद हैं, ये धोखेबाज है, हम इनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अब आज की मुलाकात के बाद उन्होंने दोबारा कहा कि मैंने इजाज़त दी है, लेकिन जिन शराइत पर मुज़ाकरात होंगे, अगर मुज़ाकरात होते हैं, ये बात आगे बढ़ती है, ज़ाहिर है उसकी सूरत में उधर से भी शर्त होगी कि आप जो 24 नवंबर की कॉल है वो कॉल आप कर दें। तो इस पर खान साहब ने कुछ कहा है? उन्होंने जुमेरात तक का टाइम दिया है,
सिर्फ जुमेरात तक का, कि अगर उन्होंने कहा कि अगर मुज़ाकरात में आप सोच लें स्टोलन मैंडेट वापस कर देते हैं तो फिर उसका जो 24 तारीख है वो जश्न में तब्दील हो जाएगा। बस यही 24 है। हाँ, 24